परमानंद भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, नगर खेड़े की, हर देवी देवताओं की, सभी संत महात्माओं की, ओम की, विश्व का, वैदिक धर्म का, गौ माता का, परमात्मा का, सत्य का, यस्य बुद्धि निर्जीवित कोण श्रद्धावानम जासी करणी पुण्य की वेद का आत्मा का गायत्री का परस्पर सुजीवित कोण सच्चा जीवन विनाश काले बचपन की साथी सत्य मुआर धर्मचार हमारा नाम हमारा देव हमारा धर्म हमारा कर्म कार्य प्रकाश अंदरूनी प्रकाश ओम की वंदे मातरम जय जवान जय जवान खेत में किसान खेत में किसान देश की रक्षा कौन करेगा देश की रक्षा कौन करेगा ओम की ओम की ओम देव शांति अग्निशम शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति ओम से शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति देवा शांति सामा शांति देवी ओम शांति 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 तुई माता तुई पिता तुई है सब लोग सारे आगे होना जो त्याग करेगा वही बनेगा योगी दुनिया हो योगी तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव ओम तत्सत् ओम तत्सत्। हमारे 4 बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने 4 वेदों को अपने कानों से शरण कराया। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ये 4 ऋषि हुए और 4 ही हमारे वेद हैं और उनको समय समय पर हमारे गुरुओं ने ऋषियों ने बढ़ावा दिया। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य ने वेदों का प्रचार किया, फिर स्वामी दयानंद ने पूरे भारतवर्ष के अंदर वेदों का प्रचार किया वेदों का प्रचार किया। गुरु महाराज ने पूरे भारतवर्ष के अंदर यत्र तत्र जहाँ भी कुंभों पर तीर्थों पर गुरु महाराज ने यज्ञ और भंडारा किया। ये गुरु महाराज की परंपरा है, हम इसको सभी चला रहे हैं। इसके अंदर हम घी सामग्री मिष्ठान काजू बादाम किशमिश दाख और खोपा आदि डालते हैं। और यज्ञ क्या है? ये पूरे विश्व का कल्याण करता है। देखिए हम यदि जितना हमने घी इसमें डाला है वो खा लिया नहीं, खाने से तो एक प्राणी के पेट में जाएगा, यदि यज्ञ में डाल दिया तो लाखों मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। वो कैसे? वायु के द्वारा। जैसे हम सांस के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते, भोजन के बगैर हम 40 दिन जिंदा रह सकते हैं। तो इसीलिए गुरु महाराज को पता था कि आने वाले समय में इतना वायुमंडल खराब होगा, इसलिए गुरु महाराज ने यज्ञ की परंपरा को बढ़ावा दिया खूब। जैसे पेड़ पौधा लगाना, यज्ञ करना, इससे शुद्ध वातावरण होता है। कोई भी ये नहीं समझो कि यज्ञ एक ही व्यक्ति के लिए किया जाता है, पूरे विश्व के लिए किया जाता है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है और सभी भक्त लोग इसको करते हैं। और जैसे आपको पता है कि गुरु पूर्णिमा, इसको वेद व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन
पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे ऋषि मुनि हैं, जो भी गुरु संत हैं, वो यज्ञ आदि सत्संग भजन करते हैं। ये एक ऐसी दिवस है गुरु पूर्णिमा, उसके उपलक्ष्य में गुरु महाराज की दया से कर्ण नगरी करनाल के अंदर गुरु महाराज के आश्रम में 3 दिवसीय यज्ञ चल रहा है। आप भक्त लोगों पर गुरु महाराज की दया हुई और आपने यज्ञ में आहुति डाली, ये आपके सौभाग्य है। जैसे मनुष्य के अंदर 5 कर्म इंद्रिया 5 ज्ञान इंद्रिया है, ये क्या है? कर्म करने से शुद्ध होती है। जैसे जीव कब शुद्ध होती है? जब मंत्र बोलते हैं, जीव से अच्छाई करते हैं, अच्छा बोलते हैं। और अंकों से क्या है? अंकों से जब हम संतों के दर्शन करते हैं और अच्छी दृष्टि से हम देखते हैं किसी को, तो आंखें ये पवित्र हो जाती है। और कान भी इसी तरह पवित्र हो जाते हैं। कान से हम भजन सुना और संसार के अंदर अच्छाई सुना, यदि बुराई सुनेंगे तो हमारा ही घाटा है। और हाथ पवित्र कैसे होते हैं? ये माताएं शहर में रहने वाली हैं, ये तो अगर आप पोछा भी थोड़ा उसके द्वारा करते हैं, ये आए संडे जैसे आश्रम को लिपते हैं, बाहर साफ सुथरा करते हैं। ये हाथ किस लिए दिए परमात्मा ने? सेवा के लिए। वो चाहे माँ की हो सेवा या बाप की या गुरु के द्वारे की, तो ये पैर किस लिए है? ये आने जाने के लिए, तभी पवित्र होता है मनुष्य का शरीर। तो यह सबने किया और करना चाहिए। और यह वह सत्संग की बात, सत्संग है सत्य का संग। यदि कोई सत्संग कर रहा है अच्छी बात है, भजन कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो यज्ञ कर रहे हैं वो श्रेष्ठ बात है। क्यों है? क्योंकि यज्ञ से सभी का कल्याण होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। लेकिन भजन जो कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हैं, पूरे परिवार के लिए नहीं कर सकता हो, और पूरे गांव या देश के लिए भजन नहीं कर सकता कोई भी प्राणी। तो सत्संग अवश्य करना चाहिए, सत्पुरुषों का संग। और गुरु क्या है? कबीरदास कहते हैं, ज्ञान मिला तो सतगुरु का ये चित्त मिला चेला नहीं अकेला वाला। गुरु ज्ञान का नाम है, जिससे आपको ज्ञान मिल रहा है वही आपका गुरु है। और गुरु महाराज ने लिखा है, ना कोई गुरु ब्रह्मानंद का, ना कोई गुरु, ना कोई चेला, ब्रह्मानंद अकेला। क्यों? गुरु महाराज तो उनको तो गर्भ से ही ज्ञान था। गुरु जी कहते थे कि हम गुरुकुल में गए, सिर्फ जिस तरह देसी भाषा में कह दिया, इसको नेत्र भी कह देते हैं, नेत्र कहना सीखे हैं, बाकी हमारे को ज्ञान तो गर्भ से ही था। जैसे गुरु जी गर्भ में थे, माँ के प्रकाश उनको दिखाई दिया और गुरु जी ने पकड़ना चाहे, उसको नहीं चाहे उस समय। तो गुरु जी तो सुखदेव मुनि की तरह अवधूत थे। जैसे सुखदेव मुनि अपने बाबा को कथा सुना रहे थे, छोटा सा बच्चा अपने बाबे को कथा सुना रहा। गुरु महाराज भी ऐसी शक्ति थी कि एक समय की बात है, जब गुरु जी गर्भ के अंदर थे, माँ के पेट के अंदर, तो एक जैसे गांव के अंदर सांड भाग रहा था, तो माता पानी की टोकरी लेकर जा रही थी, तो सारी रद्दी दूर होगी, लेकिन गुरु जी की माता ने उसके रस्से भर पार टेक दिया, वहीं वो सांड रुक गया। तो ये गुरु महाराज की लीला है। और गर्भ की बात है, जैसे अभिमन्यु ये हमारे, उनको गर्भ के अंदर ही ज्ञान हुआ था किला तोड़ने का। कोई कहते कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, पुलिस में कहीं नहीं, बच्चा बिगड़ता गर्भ से। जैसे ये मकान है, जिस मकान की नींव कच्ची है तो समझ ले मकान में तेड़ जरूर आएगी या डरेगा जरूर, और जिसकी नींव मजबूत है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। गर्भ से ही शिक्षा मिलती है बच्चे को, बाहर आके तो ऐसे ही फिरता घूमता है। तो माताओं को अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। ओम तत्सत। और सत्संग करना चाहिए, ज्ञान मनन करो फिर धारण करो। पहले ये सुनो कि ओम तत्सत कह रहा है कोई, सुन लिया अपना, फिर मनन करो कि ओम तत्सत के कहने से आपको क्या लाभ है। अच्छा लगा तो और फिर उसको धारण करो, बार बार उसका अभ्यास करो। सेवा प्रसाद के बाद 2 बजे सभी शोभा यात्रा निकाल लेंगे और सभी इसमें शामिल होंगे। देखिए दूर दूर से संगत आई है, और कल को हम सवेरे जल्दी यज्ञ करेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे
लेकिन हमने जो गांव से आया और शहर में भी 8 बजे आने लग रहे। कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ कबीरा चाहिए सभी को, और 4 बजे संध्या वंदन कर लेना चाहिए 5 बजे तक, और 5 फिर 8 बजे यज्ञ शुरू करो, 8 से 10 यज्ञ करो, 10 से 12 सत्संग, और 12 से फिर भंडारा ग्रहण करो। गुरु जी का ये नियम है। हम करते क्या है, 9 बजे तो यज्ञ पर पहुंचा और लेट चला। उठेगा सो योगी, 4 बजे संत, 5 बजे महात्मा, और 6 बजे भगत, और 6 बजे के बाद जो उठेगा सब ठगत, आपने आपको ठग रहे हो। तो ये देख लेना, आप सुयोगी हैं, ये संत है, ये महात्मा है, ये भगत है, ये ठगत है। क्यों? जैसे परमात्मा क्या कहता है, ये ऑक्सीजन फ्री दे रहा परमात्मा हमारे को। देखो आप भगत लोगों ने सभी ने यज्ञ में इतना की सामग्री डाल दिया, किसी ना दान करे, किसी ना नहीं करे, उसमें सब ना कर दिया। तो वायुमंडल शुद्ध है, जैसे ऑक्सीजन उसके अंदर शुद्ध है। गैस कि जब मैं फ्री ऑक्सीजन दूं तो मनुष्य नहीं लेता, फिर अस्पताल के अंदर मोह लेता उसी ऑक्सीजन को। तो सभी को 4 बजे 3 बजे 5 बजे उठ जाना चाहिए। क्यों? ये शरीर है नहीं, शरीर क्या है? गुरु जी महाराज ने कहा, शरीर गाड़ी इंद्रिया घोड़े मन गुलाम बुद्धि गढ़वाड़ा, ब्रह्मानंद बैठा मतवाड़ा, इसमें सफर करेगा सारा, सोच समझ कर चलाइए, भाव से होगा निस्तारा। शरीर गाड़ी आया, अरे गाड़ी ये भी खड़ी है, इस गाड़ी में तो तेल पानी पड़ेगा, इस गाड़ी में क्या पड़ेगा? भोजन। और जैसे पेट की खुराक क्या है? अन्न भोजन जो भी है, लेकिन आत्मा की खुराक क्या है? परमात्मा का नाम। कहते हैं मस्तिष्क में प्रज्ञा, हृदय में प्रेम होना चाहिए, और शरीर में बल होना चाहिए, तब भक्ति होती है। ये कमजोर व्यक्ति है, नहीं बात पड़ेगी। क्या शारीरिक बल, मानसिक और आत्मिक, पहले शरीर मजबूत होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। जैसे कोई रोगी अगर के अंदर माता पिता, तो क्या वो वजन कर सकता है? नहीं। उसकी टांग की गोड्डे की पीड़ नहीं जा रही, किसी का सिर का दर्द नहीं जा रहा, किसी का नाड़का नहीं जा रहा, तो वजन नहीं हो सकता। इसमें क्या है? आयत ज्वायत से सब कुछ है। पहला सुख क्या? निरोगी काया। ये अपना पता तो नहीं, पहला जो हमारा शरीर नहीं ठीक होगा नहीं तो हमारे लिए कुछ नहीं है। जान है तो जान है, और जो शरीर में जान नहीं तो जान भी नहीं हमारे लिए। तो फिर है शारीरिक मानसिक, ये मन है नहीं, मन दौड़ता हुआ। मन क्या है? बिना गुलाम का घोड़ा है। ये कैसे दौड़ता है? जब हम घर होते हैं तो बाहर की बात सोचते हैं, क्या में जाना, भंडारे में जाना, कहीं भी। और जब यहाँ आ गए, ये माँ नगर की लगन, और कभी वो काम बिगड़ गयो, कभी वो बिगड़ गयो। मन क्या है? कृष्ण अर्जुन, इस मन को वैराग्य और अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा परमात्मा को बार बार अभ्यास। जैसे मन को जीत लिया नहीं तो संसार को जीत लिया। संसार छोटी चीज है और मन बड़ी चीज है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, मन सो प्रतीत। और मैं आपको मन का एक उदाहरण देता हूँ कि मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए मनुष्य को। माता नहीं और भाई, मैंने मन को नहीं डांटते। गुरु महाराज लिखते हैं, मन को अपने ठिकाना चाहिए, कर वैराग्य अभ्यास, ब्रह्मानंद जी ब्रह्म का सर्वत्र प्रकाश। मन को ठिकाना चाहिए, मन टिक गया बेड़ा पार। तो मन को कैसे काबू करना चाहिए आप लोगों को ये बताता हूँ। एक राजा ने कहा कि भाई बकरी है, एक बकरी दी उनको, जो इसको रजा कर लावेगा उसको इनाम दिया जाएगा। एक व्यक्ति ले गया, सारा दिन जंगल में फिराई, फूल पत्ते जो भी खाए, उसके आगे फिर घास कराया, फिर खाने लगी। तो दूसरा कहने लगा, राजा जी मैं इसको रजा के ले आऊंगा, पेट भर का इसका। तो फिर बकरी ने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बकरी उससे हटती नहीं कभी। तो किसी पर वो बकरी नहीं रजी, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, कहने लगा इस बकरी को मैं रजा कर ले आऊंगा, राजा जी मेरे को दे भाई। तो ले जा भाई,
ले गया, सारा दिन धूप में बांध कर रखे उसको। एक डंडा ले लिया, जैसे उसके मुंह मार दरा, पीट कर खूब पिट्टी, जैसे आगा घास कर लिया, जैसे घास पर लगा तो डंडा मार दिया, तो डराए कर रखी। तो राजा के दरबार में ले गया, घास उसके आगा कर, बकरी पीछे हट गई फट, उसको इनाम मिल गया। समझे? जब वो बकरी रच रही थी तो नहीं मान रही थी, फिर भी घास को खा रही थी, बकरी को बिल्कुल घास नहीं गिरा, उसने डंडे डंडे से उसको मारा। तो मन को ऐसे कंट्रोल करना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। आत्मा क्या है? ये आत्मा कमजोर हो जाए, हम परमात्मा का भजन आत्मा के लिए करते हैं। सिर्फ आत्मा शुद्ध पवित्र, ये मल हमारे शरीर के अंदर आत्मा का ही खेल है सारा। आत्मा सो परमात्मा। जैसे आपको परमात्मा को आप जानते हैं, मानते हैं, जानते नहीं, बस करना चाहिए सभी ना। क्या आपका योग है? ओम तत्सत। हजार काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, क्योंकि शरीर अनमोल है। जैसे एक आंख है, देख रहे हैं हम यहाँ कितनी कीमत है। यदि कोई डॉक्टर बनाएगा 5-10 हजार रुपये तो लेगा डुप्लीकेट, अपनी ओरिजिनल नंबर की बात थोड़ी होगी। तो ये शरीर है, इसको साफ कर लेना चाहिए हजार काम छोड़कर, और लाख काम छोड़कर भोजन करना चाहिए सभी को। भोजन हम देखे सवेरे उठकर शाम थोड़ी बाजा बाजा तो पानी के टिक्के लावा, बाजा बाजा कुछ करा है, गड़बड़ करा सारी जगह, कोई झूठ बोल रहा बढ़िया, जो सेठ जो भी है, तो क्या है पेट के लिए बोल रहे हम। सोना तो हम ना खाना नहीं खाना सब ना, तो कम से कम भोजन तो समय पर कर लेना चाहिए, और करोड़ काम छोड़कर भजन करना चाहिए। ले लो गुरु महाराज के इतने चित्र हमारे को दिखाई देने हैं, कहीं कॉपी बांधे बैठे हैं गुरु महाराज, कहीं दाढ़ी में है, क्या हमारे कोई प्यारा लगता है। देखो ना तो हमारा माँ ना बाप, संतों का तो बनी गया है, समझ रहे हो? आपके तो माँ बाप दूसरे हैं जिसको आप पुकारते हैं, लेकिन ये सच्चा